नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो जो शुरुआत मेरी होती है घर की रसोई से ही होती है। आपको लोग मिलता है रसोई से ही शुरुआत होकर मिलता है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे मायके से माँ ने क्या क्या भेजा है, मम्मी ने क्या क्या भेजा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने मायके से कुछ भी सामान आता है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, क्योंकि माँ की तो यही रहती है कि हर छोटी से छोटी चीज़ अपने बच्चों के लिए भेज दी जाए। तो कल मेरा भतीजा अबोहर से आया तो मम्मी ने काफ़ी सामान भेजा, और जो सामान वहाँ मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता। तो मिल जाता है लेकिन जो स्वाद वहाँ का होता है ना, वो यहाँ नहीं होता। तो चलिए थोड़ा आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान आया है। तो जी, सबसे पहले तो वहाँ से आया है, दिखा दूँ आपको, ये है बाजरे की खिचड़ी। क्योंकि यहाँ से लेकर आते हैं मार्केट की कुटी कुटाई खिचड़ी, तो उसके अंदर जो बाजरा होता है बहुत मोटा मोटा होता है। लास्ट बार मैंने बनाया, कई बार बनाती हूँ वहाँ से मार्केट से भी लाकर, तो लेकिन वो बहुत मोटा मोटा बाजरा होता है, उसको बहुत पकाना पड़ता है। तो ये देखिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये बाजरा है और बाजरे की खिचड़ी है, क्योंकि जब भी मायके से कोई आता है सर्दियों में तो मम्मी जो है बाजरे की खिचड़ी कूट कर भेजती ही भेजती है। और जब ये खिचड़ी बनाई जाएगी आप लोगों के साथ वो भी व्लॉग शेयर किया जाएगा, क्योंकि मैं खूब सारी खिचड़ी बनाऊंगी। फिर वहाँ से आए हैं फ्रूट्स। तो और सबसे स्पेशल चीज़ जो मम्मी ने भेजी है, मम्मी के हाथ के गोंद के लड्डू। तो मम्मी कह रही थी, आज सुबह मेरी बात हुई तो बोल रही थी कि लड्डू को देख के तो तुझे लग रहा होगा कि गुड़ भेजा है, क्योंकि मम्मी हमेशा जब भी बनाते हैं घी बहुत ज़्यादा डाल देती है। तो लेकिन पीयूषा को, यानी कि मेरी बेटी को, मम्मी के हाथ के जो लड्डू हैं बहुत पसंद आते हैं। तो माँ के हाथ की हर चीज़ स्वाद होती है। और ये आज ठाकुर जी को भोग भी इसी लड्डू का लगा था। मैं कल ही सोच रही थी कि ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मीठा बनाया जाए। और ये भेजा है मम्मी ने बाजरे का आटा, ये पहले भेजा था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इसकी आप लोगों को बनाकर दिखाई जाएगी ठाकुर जी के लिए। बाजरे के आटे की रोटी और शक्कर के साथ, या गाजर मटर की सब्ज़ी, या सरसों के साग के साथ। फिर ये भेजा मम्मी ने रस का पैकेट, क्योंकि पीयूषा को वहाँ के रस जो है वो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मम्मी ने भेजे। फिर वहाँ की एक स्पेशल चीज़ ये है, क्योंकि बाजरा तो स्पेशल है ही वहाँ का, और ये भेजी है मम्मी ने बूंदी। ये देखिए। तो जी, वहाँ की जो बूंदी है बहुत टेस्टी होती है। मैं तो कभी कभी नाश्ते में जब वहाँ बूंदी होती है, लड्डू होते हैं वहाँ से आए हुए, तो मैं तो लड्डू और भुजिया दोनों को मिक्स करके दूध चाय के साथ खाती हूँ। सच मानो, खाने में मज़ा आ जाता है। कभी खाऊंगी ना, अभी एक दो दिन में खाऊंगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर जरूर करूँगी। मम्मी ने भेजी ये काफ़ी सारी चने की दाल। बोल रही थी कि बेसन भेज दूँ तुम लोगों के लिए, मैंने कहा नहीं, बेसन नहीं, हमारे चने की दाल खाई जाती है, चने की दाल भेजो। फिर भेजा मम्मी ने ये राजस्थान के स्पेशल पापड़। वैसे तो हम पंजाब में रहते हैं, लेकिन गंगानगर का टच लगता है, तो हमारे जो लैंग्वेज बोली जाती है राजस्थानी बोली जाती है। मैं भी जब अबोहर जाती हूँ या अपने भाई के साथ बात करती हूँ तो मैं अपनी राजस्थानी भाषा में ही बात करती हूँ। तो मैं भी राजस्थानी भाषा बोलती हूँ, घर में नहीं बोलती, हाँ कभी भाई के साथ बात होती है तो बड़ी बहन के साथ बात करती हूँ, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी जिठानी भी है, उसके साथ भी मैं अपनी राजस्थानी भाषा में बात करती हूँ कि कठा गया चालक होने के आवा होने के तो अच्छा लगता है। तो जब ये भाषा में फ़ोन पे बात कर रही होती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये जो बात हो रही है मम्मी की नानी जी से बात हो रही है, क्योंकि जो बड़ा भाई और भाभी है वो ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ आपके साथ। तो फिर वहाँ से आए पापड़ स्पेशल। इन पापड़ की सब्ज़ी ज़बरदस्त बनती है, इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर वहाँ से आई भुजिया, क्योंकि ये भुजिया वही की अच्छी लगती है। लेकिन हम यहाँ से ले तो आते हैं नमकीन वगैरह, लेकिन यहाँ की नमकीन वगैरह का जो टेस्ट है हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो वैसा टेस्ट नहीं होता, क्योंकि पानी पानी का बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, बीका जी की मिल जाती होगी, लेकिन मायके से आई चीज़ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होता है, चाहे पैकिंग में यहाँ भी वो मिलता हो, लेकिन वहाँ से आई चीज़ का तो स्वाद औसम होता है। और दूसरा, माँ भेजती है, भाई भेजता है, भाभी भेजती है चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, और आज मैंने जो बनाया है, तो आज मैंने क्या बनाया, क्योंकि वेडनेसडे आने वाला है, फ्रिज में सभी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी थोड़ी जो भी सब्ज़ी बची हुई थी मैंने सोचा उन सब सब्जियों को मिलाकर
थोड़ी सी सब्ज़ी बना दी जाए। तो ये देखिए, ये मैंने बना दी मिक्स वेज। और बस आज ठाकुर जी के लिए सोच रही हूँ कि उनके लिए बाजरे के आटे की रोटी और उनके लिए शक्कर और ये मिक्स वेज का भोग लगा दिया जाए, क्योंकि प्याज लहसुन तो डला नहीं इसके अंदर। और वैसे भी बताती हूँ हर बार कि मैं प्याज लहसुन बहुत कम डालती हूँ। तो थोड़ा सा एक आधा सवाल ले लूँ। आप लोगों ने पूछा था कि मैम आप ये जो गले में माला डाल ली है आपकी कौन सी है? तो जी ये जो माला मैंने डाली है ये तुलसी माला ही है। काफ़ी टाइम पहले मैं लेकर आई थी वृंदावन से ही, तो मेरे पास काफ़ी सारी है तुलसी माला। तो ये तुलसी माला ही मैं चेंज कर करके पहन लेती हूँ तो अच्छा लगता है। फिर किसी ने पूछा कि मैम क्या तुलसी माला पहनकर आप ऑनियन गार्लिक खा लेती है? तो जी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। हाँ, पहले तुलसी माला पहनती थी, पहले मैंने तुलसी माला पहनी हुई होती थी तब भी मैं लहसुन प्याज खा लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे साल में मुझे लगता है कि 280 या 290 दिन तो मेरे व्रत ही होते हैं, तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। और चतुर्मास में तो लगातार 4 महीने व्रत होते हैं तो नहीं खाया जाता लहसुन प्याज। तो अब मुझे स्मेल आती है। हाँ, मैं बना देती हूँ लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा हो गई ना कि तुलसी माला धारण की हुई है, तो उन्होंने मेरा जो लहसुन प्याज है अपने आप ही छुड़वा दिया। तो बस आज देखा जाएगा कि तो आज बस सब्ज़ी तो मैंने बना दी है और अब मैं देख रही हूँ ठाकुर जी के लिए कोशिश यही है कि उनके लिए मैं बाजरे की रोटी और उसका भोग लगाऊं। तो बाकी तो हरि की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, राधा रानी की इच्छा है कि वो क्या खाएंगी। तो जी चलिए आपको थोड़ा सा ये भी दिखा दूं कि रोजाना की तरह ओस्कर क्या कर रहा है। ये देखिए, ओस्कर तो निद्रा में मगन है। ये अपना खाना वाना खा चुका है और ये सो रहा है। अब जितना मर्जी बोल लो, ओस्कर नहीं उठेगा। तो जी जब भी व्लॉग बना रही होती हूँ ओस्कर सो रहा होता है। तो जो आपके बाबूजी हैं, नहीं मेरे बाबूजी हैं, आपके अंकल जी, कुछ लोग जीजा जी भी बोलते हैं, वो एडिटिंग कर रहे होते हैं। कार्तिक अपना काम कर रहा होता है, जो पीयूषा है वो अपना ऑफिस का काम कर रही होती है, तन्मय अपना कर रहा होता है। तो बस मैं अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ चलो छोटा सा व्लॉग बनाकर आप लोगों के लिए दे दिया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम जो बाऊजी हैं, आप भी बाऊजी बोलते हैं, कुछ लोग बाऊजी बोलते हैं, तो आपके बाऊजी मुझे बोलते हैं, अंकल जी मुझे बोलते हैं कि तूने तो मुझे जगत अंकल बना दिया, तूने तो मुझे जगत बाऊजी बना दिया। तो जी मैंने कहा ऐसा नहीं है, कुछ लोग आपको जीजा जी भी बोलते हैं, कुछ भैया भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जिसका जो दिल करता है वो बोल देते हैं। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और किसी ने एक कमेंट किया कि मैम जो बाऊजी हैं वो दिल्ली कब आए, कैसे आए, क्या काम था, अब क्या काम करें, पूरा इस पर वीडियो बनाए। तो जी बिल्कुल इस पर जो वीडियो बनाई जाएगी वो तो बैठकर ही बनाई जाएगी कि हम पूरा बताएंगे आप लोगों को बैठकर। तो फिर ये मत कह देना कि हम आपके व्लॉग में बोर हो गए हैं। तो पिछली बार 1-2 वीडियो पहले बोला था ना कि बोरिंग है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी बोरिंग व्लॉग भी देख लेने चाहिए। ज़रूरी कोई है कि हर बार अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। तो हर बार खाना अच्छा खाने को मिलता है ना, तो जो उससे भी अच्छा खाना मिलता है तो उसकी हमें वैल्यू पता नहीं चलती। तो इसलिए कभी कभी बेस्वाद खाना भी खाना चाहिए, तो जिससे कि अच्छी चीज़ों की हमें वैल्यू पता चले कि भी वो चीज़ अच्छी थी। तो बस इसीलिए थोड़े थोड़े बोरिंग व्लॉग। और कईयों ने बोला कि बड़े मज़े से बोला कि हमारी शक्लें ही बोरिंग है। हाँ तो जी शक्लें ही बोरिंग है। तो मुझे जो भी आप कमेंट करते हो मैं उन कमेंट का बहुत मज़े लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है आप लोग क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो जी, क्योंकि आप मेरे परिवार के हिस्सा हो। जब मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करती हूँ तो जब आप लोग बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद जो हम हंसते हैं घर में कि बताओ बोरिंग शक्लें बोरिंग ये, तो अच्छा लगता है। तो जी फिर 1-2 सवालों के जवाब ले लिए जाएं। सवाल है निहारिका अग्रवाल का कि कौन से ब्रांड की हर्बल टी है या कहाँ मिलेगी। तो जी जो ब्रांड है वो खालसा लिखा हुआ है उसके ऊपर, खालसा हर्बल चाय। तो ये मैं तो चांदनी चौक से मंगवाती हूँ, मेरी फ्रेंड है वो मुझे ला कर देती है। अब तो खैर घर के आसपास मिलने लग गई है। फिर सवाल था पूजा काश का कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या मैं भी लगा सकती हूँ जो आपने बताया। तो जी बिल्कुल, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया एलोवेरा जेल और प्याज वो आप अपने बालों में लगा सकते हो। फिर सवाल तो नहीं है लेकिन अंजू बालाजी ने बोला है कि आप रोज़ वीडियो डालें अपनी, जिस दिन में आपकी वीडियो नहीं देखती हूँ मुझे वो दिन अजीब लगता है। आप रोज़ वीडियो बनाएं, घर में सबको दिखाएं, जीजू को और ऑस्कर को, शबाना दीदी को। तो जी अब तो खुश हो जाएंगे आपके जो जीजू हैं, क्योंकि आपने उन्हें जीजू बोल दिया, वो खुश हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र किसी ने अंकल जी नहीं बोला, भाऊ जी नहीं बोला।
तो जी बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहती है कि रोज़ाना आपको एक व्लॉग मिले ही मिले। मैं भी जिस दिन भी एक भी वीडियो हिमा शर्मा या चिको रेसिपीज़ पर नहीं जाती है तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म होती जा रही है। तो झट से मैं कोई ना कोई वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर अब एनर्जी आ गई है। फिर सवाल है पूनम सिंह का, सवाल नहीं है, उन्होंने बोला है कि मैम नाइट क्रीम एंड स्किन केयर के लिए एक वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल नाइट केयर और नाइट क्रीम और स्किन केयर के लिए वीडियो आपको आगे आगे जल्दी जल्दी मिलेंगी। और लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि व्लॉग के साथ आप लोगों को जो भी रेसिपीज़ हैं और वो मिले, और जो भी ब्यूटी टिप्स हैं वो आपको उसी के साथ मिले। थोड़ा सा सर्दी है, ब्यूटी टिप्स आप लोगों को देती हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे जितना भी खाएं, मीठा कोशिश करें, गुड़ ज़्यादा खाएं, चीनी कम खाएं, क्योंकि चीनी खाने से हमारी जो स्किन है डैमेज होती है, स्किन पर रिंकल आ जाते हैं। गुड़ खाने से हमारी जो स्किन है टोन होती है, तो गुड़ खाएं, उसके बहुत फ़ायदे हैं। सर्दी नहीं लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो खाना खाने के बाद रात को गुड़ जरूर खाकर सोएं, और अंदर जितना भी पोल्यूशन होता है वो बाहर निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है सुबह। तो गुड़ जरूर खाएं अपनी स्किन के लिए, अपने पेट के लिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर वेट कम करना चाहते हैं सर्दी में तो जब भी पानी पिए गर्म पिए, खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी ना पिए। अगर पानी पीना भी है तो 10-1 मिनट के बाद आप पानी को तेज़ गर्म कर लें और पी लें। लेकिन पानी 8 से 10 गिलास सर्दियों में ज़रूर पिए, जिससे कि स्किन आपकी हाइड्रेट रहे। और बार बार फेस वॉश ना करें, क्योंकि बार बार चेहरा धोने से जो हमारे स्किन की नमी है वो चली जाती है। तो ये ब्यूटी टिप्स मैंने आपको दी हैं, क्योंकि मैं तो सुबह सिर्फ अपना फेस धोती हूँ, उसके बाद मैं अगले दिन सुबह ही धोती हूँ। मैं अपना फेस पूरे दिन में सुबह सुबह जो 5:30 बजे नहाती हूँ तभी धोती हूँ। तो बस आप भी ये छोटे छोटे टिप्स हैं फॉलो करें तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी वॉक करनी होगी। खैर मैं वॉक अभी नहीं कर पा रही हूँ, बिज़ी हूँ। और उसके लिए आपको हाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुश रहें, ना बुरा किसी का सोचें, ना बुरा करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें तो आप देखेंगे कि आपका जो तन मन और अंतर्मन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, ये है कार्तिक सेठ। हाँ कार्तिक, क्या कर रहा है? मैं काम सबसे बोल तो ले, देख ले, राधे राधे कर दे, हाथ जोड़ दे। ओहो, बड़ा सभ्य है बच्चा है। छींके मार रहा है। दूध दे दो। दूध बन रहा है। और इधर देखो जरा, वाह नालायक बच्चा। ये तेरे को मारेगा, तू देखियो जरा, उठ के ना अभी। आज तो कार्तिक की पिटाई, नालायक बच्चा उठाएंगे तो। आज कार्तिक की पिटाई 100% होनी है तन्मय से। और तुम सोते कैसे हो? चद्दर का क्या भी खा रहे हैं भाई? मतलब कि इनकी कभी अपनी गलती होती नहीं है। कह रहे हैं गद्दे खराब है। रात को तुमने गार्लिक ब्रेड खाई है? तो जी इन्होंने रात को कितने बजे खाई है गार्लिक ब्रेड? हमने मंगा तो 12 बजे ली थी, पर आई 2 बजे। बताओ, 12 बजे ऑर्डर किया, 2 बजे गार्लिक ब्रेड आई, इन्होंने खाई। वो तो सुबह मुझे जब डस्टबिन के ऊपर गार्लिक ब्रेड का डिब्बा पड़ा था और ऑस्कर उसे सूंघ रहा था, सुबह सुबह 6 बजे मुझे आवाज़ें आई। तो मैं पूजा कर रही थी, भाग के आई कि क्या कर रहा है, देखा तो वो गार्लिक ब्रेड का डिब्बा सूंघ रहा था। वो रात को आया था ऑस्कर हमारे पास, चीज़ खा गया था। और ऑस्कर का यही हिसाब है, चाहे वो कितनी मर्जी गहरी नींद में सो रहा हो, जब ये बच्चे ऊपर सोते हैं गार्लिक ब्रेड मंगवाते हैं ना तो उसकी नींद खुल जाती है और वो तड़प जाता है और भाग कर आता है कि मुझे गार्लिक ब्रेड दे दो। लेकिन उसे हम देते नहीं। देते हो तुम उसे? नहीं देते ना। तो जी ये 2:30-3 बजे गार्लिक ब्रेड खा रहे हैं, बताओ। अरे वो तुम 12 बजे खा के खत्म कर देते, फिर आई नहीं। वो कहते बंद हो गया स्टोर, ये हो गया वो हो फिर गया। अब बाद में क्यों आई? फिर बाद में मैनू गए हैं 1:30 बजे। ओफो, इतनी तलब। चलो गया, पैसे कट गए थे। अच्छा, तो जी देख लो, आप इनकी बातें सुन लो, पैसे कट गए थे। तो जी ये देखिए, आप लोगों में से काफ़ी बार बोल चुके मैम आप अपना जो टैटू है वो ज़रूर दिखाएं। तो ये देखिए टैटू, ये मैंने बनवाया था 16 जुलाई 2018 में। तो काफ़ी टाइम हो गया बनाया हुए तो, लेकिन इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ।
कई बार कहते हैं ना कि टैटू बनाओ कलर फेड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एज इट बना हुआ है और बनाया भी बहुत सुंदर है। तो चलिए थोड़ा सा बाबूजी को भी दिखा देती हूँ। अरे नेट नहीं आ रहा कार्तिक, बाबूजी चल नहीं रहा है। इधर मुँह करो। हाँ बोलो, आप क्या कर रहे हो? देख लो इधर। क्या? राधे राधे जी आपको सबको। तो सुबह सुबह लेकर के ये स्टिक और ये घूमने लग जाती है। नाक बना, फिर बस सब बोलते हैं मैम आप बनाते नहीं हो व्लॉग। तो ये बना, देखो क्या कर रहे हो? हम तो एडिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, और आपने दरवाजा बंद कर रखा है, इतनी अच्छी तो धूप आ रही है। बाहर से हवा आ रही है ठंडी भी। आने और इतनी भी ठंडी, बर्फ पड़ रही है क्या? बर्फ तो नहीं पड़ रही बाबूजी। ये देखिए, ये है रूम के बाहर, इतनी अच्छी धूप आ रही है। एक तो सर्दी और धूप मिल जाए तो कहना ही क्या। तो जी ये है बालकनी। बालकनी में क्या, दोनों बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है। किचन के बाहर वाली में नहीं आती, लेकिन इस बालकनी में और इससे नीचे की बालकनी है, डाइनिंग रूम के बाहर बहुत अच्छी धूप आती है। तो ये दिखाऊं, देखिए सुबह जब भी सूरज देवता दर्शन देते हैं तो हमारी इस बालकनी में सबसे पहले दर्शन हो जाते हैं। और अब ये शाम के 4 बजे तक धूप रहेगी, जितनी मर्जी धूप सेक लो। तो चलिए चलते हैं अब दोबारा से रसोई में। ओए देखो कितना धुआं हो रहा है ना, देख कितना धुआं हो रहा है। ओफो, आज तो गड़बड़ हो गई। लापरवाही का नतीजा। लापरवाही ब्लॉक, ये देखिए ब्लॉक का नतीजा, ब्लॉक का नतीजा, ब्लॉक का नतीजा। धुआं दिख रहा है ना सबको। ओफो, अगर मैं ना नीचे आती ना। कहाँ दिख रहा होगा फोन में धुआं? बहुत, दिख रहा है? हाँ मैं ब्लॉग बना रही थी मैं ऊपर थी तो मैंने उस कार्तिक के लिए दूध बनाने के लिए रखा, तो पूरा फ्राई पैन जल गया ऊपर से, एकदम से मुझे स्मेल आई, तो भाग कर आई हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कार्तिक, क्या हो गया? ये भोग रहा था क्या? नहीं, ये तो बोला ही नहीं। भोग तो रहा है। मेरे आने के बाद बोला है ये, मैं भाग के आई हूँ ना, मुझे पता लग गया। तो ये देखिए, आज तो मेरी लापरवाही से क्या हो गया। तो आज मेरी लापरवाही से नहीं, ब्लॉग बनाने के चक्कर में आज फ्राई पैन जो है जल गया। बेचारी रुबीना को बहुत दिक्कत होगी, लेकिन उससे आने से पहले मैं इसे साफ़ कर दूँगी थोड़ा सा, ताकि वो आए तो थोड़ा और साफ़ हो जाएगा। तो उस कार्तिक के लिए दोबारा से दूध चाय बनाई जाएगी, क्योंकि उसके गले में खराबी हो रही है, छींकें लगी हुई हैं, तो उसको दूध तो दिया नहीं जाएगा, कि दूध देने से कफ हो जाएगा ज़्यादा। तो अब उसके लिए बनाया जाए दूध। तो जी जो पैन जल गया उसे साफ़ करने की कोशिश की जाए। थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे साफ़ होगा। इसमें पानी डालकर मैंने रख दिया है गैस पे इसे, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा नींबू और नींबू का रस। फिर डाल देते हैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा बोला जाता है। तो बस देखते हैं इन दोनों का क्या रिएक्शन होगा, ये साफ़ होगा या नहीं होगा। ट्राई कर सकते हैं। सिम गैस पर इसको छोड़ देती हूँ पानी गर्म होने के लिए, फिर देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आया है। और ये देखिए, अरे हो गया, ये देखो। तो जी अब इस जले हुए पैन को साफ़ करके देखते हैं कि साफ़ होता है या नहीं होता है, क्योंकि मेरे से कभी भी ऐसा पैन आज तक जला नहीं है, ये आज ही पहली बार गलती हुई है। हाँ, कई बार घी का तो हो जाता है, लेकिन वो साफ़ हो जाता है। तो इसको देखते हैं। इसमें मैंने डाला, पहले इसमें पानी गर्म किया, इसमें मैंने डाला एक नींबू का रस निचोड़ के, वो भी इसमें डाल दिया। फिर इसमें मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जिसे मीठा सोडा बोला जाता है, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला था नमक। तो अब देखते हैं कितना साफ़ होता है। मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से जला हुआ था मैंने आप लोगों को दिखाया था, थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। हाँ, थोड़ा सा जैसे जो स्टील का जूना होता है, इससे हल्का सा रगड़ेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पूरा जला हुआ था, आपने पहले देखा ही हुआ था। ये देखिए अभी भी है। तो ये साफ़ करके देखते हैं कितना होता है। साफ़ हो रहा है, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। तो जी ये देखिए कितना साफ़ हो गया है, लेकिन इसके लिए मुझे इसे
इस चम्मच से खुरचना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जला हुआ था। और इसमें भी मेरे को जोर नहीं लगाना पड़ रहा। ये देखिए हल्के हाथों से मैं इसको प्रेस करके उतार रही हूँ, तो ये बड़ी आसानी से उतर रहा है। और ये काफ़ी जला हुआ था और मैंने इसको काफ़ी साफ़ कर दिया है। अभी मैं बस इसको थोड़ा सा और साफ़ कर लेती हूँ। तो जी इसको साफ़ करते करते काफ़ी देर हो गई है मुझे, लेकिन मैंने इसको चम्मच से भी काफ़ी साफ़ किया है। तो ये देखिए ये साफ़ हो गया है। थोड़ा बहुत रहता है, वो भी हो जाएगा साफ़। निशान कितने पड़ गए? तो वो तो पड़ेंगे ही, एक बार तो चम्मच के निशान पड़े हैं, कोई बात नहीं। तो बस बाकी और धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और भिगोकर छोड़ दूँगी तो ये हो जाएगा साफ़। तो ये था आज का व्लॉग कि मायके से क्या आया, माँ ने क्या भेजा, क्योंकि मायके से आई हुई हर चीज़। क्या क्या भेजा माँ ने? मम्मी ने भेजे हैं, गोंद के लड्डू भेजे हैं, पापड़ भेजी है, भुजिया भेजी है और बूंदी भेजी है, और क्या था भेजा है, और फ्रूट्स। बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी तेरी मम्मी ने भिजवाई है। हाँ। बाजरे की खिचड़ी। तो आज सुबह जब मैं मम्मी से बात कर रही थी ना, तो पीछे से यही गा रहे थे कि बाजरे की खिचड़ी तेरी मम्मी ने भिजवाई है, क्योंकि वो भजन है जो है ना लोकगीत, बाजरे दा सीता में मैं तली ते मरोड़िया, उसके ऊपर इन्होंने ये गाना ही बना दिया कि बाजरे की खिचड़ी तेरी माँ ने भिजवाई है। अबे तू खाएगा बाजरे की खिचड़ी आज? इसको बाजरे की खिचड़ी तेरी दादी ने भिजवाई है। देख भाई सर्दी है, सर्दियों में रात तो को खाएंगे। बाजरे की खिचड़ी रात खानी को तू पड़ती है। खिचड़ी खाएगा, बाजरे की खाता है तुम? मैं तो बाजरे की खिचड़ी, सुबह के रोटी आलू गोभी के साथ, शाम में पालक। मतलब जो ये नहीं खाता ये वही बता रहा है, आलू गोभी की सब्जी ये नहीं खाता, और क्या नहीं खाता, बाजरे की खिचड़ी, इसको जिसमें चाहिए अदरक पापड़, लहसुन हो। इसको चाहिए पापड़ की सब्जी। भाई बाजरे की खिचड़ी तो मैं भी नहीं खाता कोई शौक से। ठाकुर जी के तो भोग लगेगा ही ना। बस वो भोग जो लगेगा वो जरूर खा लूंगा। तो जी ये था आज का ब्लॉग, और क्या क्या आया, माँ ने क्या क्या भेजा। बहुत अच्छा लगता है मायके से कुछ भी सामान आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोगों को भी पता होगा कि जो ये ब्लॉग देख रहे हैं उन्हें भी लगता होगा कि मायके से छोटी भी चीज़ आती है ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो बस ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर करता है, सब्सक्राइब भी करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में या अगली रेसिपी में या अगली किसी वीडियो में। तब तक बने रहिए और बोलते रहिए हरे कृष्णा।